हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक रेनबो, जिसका नाम अब चेंज करके इंग्लिश रीडर 3 कर दिया गया है, उसके 6th लेसन ऑसम आसाम के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इस लेसन का अर्थ और एक्सप्लेनेशन मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, उस पर जाकर के आप उसका अर्थ समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन जो इस लेसन का है वो है, वेयर इज़ आसाम सिचुएटेड इन इंडिया। आसाम भारत में कहाँ पर, वेयर मीन्स कहाँ पर स्थित है। और आप लेसन में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लाइन में ही आंसर है, आसाम इज़ अ स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आसाम भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है, यानी कि ये भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। तो इसका आंसर लिखा जाएगा, आसाम इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेट्स विच आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स। नेम मीन्स नाम बताइए उन राज्यों के जो कि सेवन सिस्टर्स के रूप में जाने जाते हैं, और ये भी आपने लेसन में पढ़ा था। इस लाइन में आंसर है, इट इज़ सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, विच टुगेदर विद आसाम आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स। तो आपको राज्यों के नाम मालूम हो गए जो कि सेवन सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं, और इसका आंसर लिखा जाएगा, द स्टेट्स विच आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स आर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आसाम। ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय। आसाम के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, और इसको भी आपने लेसन में पढ़ा है, और आपको पता होगा दैट एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन हियर। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन आसाम। तो इसका आंसर लिखा जाएगा, एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम। आसाम की प्रसिद्ध वन्य जीव जंतुओं का अभयारण्य कौन सा है, और ये भी आप जान चुके होंगे दैट द काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ अ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम। तो इसका आंसर लिखा जाएगा, द काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ अ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम। और लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, नेम द फेमस असमीज फेस्टिवल। आसाम के प्रसिद्ध फेस्टिवल मीन्स त्योहार का नेम मीन्स नाम बताइए, और ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा दैट बिहू इज़ अ फेमस असमीज फेस्टिवल। बिहू आसाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, बिहू इज़ द फेमस फेस्टिवल ऑफ आसाम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनमें से जो स्टेटमेंट सही है यानी ट्रू है उसके लिए आपको टी लिखना है, और जो स्टेटमेंट गलत है यानी फॉल्स है उसके लिए आपको एफ लिखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, असम इज़ अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। असम प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई भूमि है, और अगर आपने लेसन पढ़ा है या अगर आप असम गए हैं तो आपको पता होगा कि असम वास्तव में प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई भूमि है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए हम इसके लिए टी लिखेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट है, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य सेवन सिस्टर्स के रूप में जाने जाते हैं। लेसन में आपने पढ़ा था और मैंने मैप में आपको दिखाया भी था कि भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में जो 7 राज्य हैं उनको सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए हम इसके लिए टी लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, यू कैन गो बाय ट्रेन टू सी वाइल्ड एनिमल्स इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम। असम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव जंतु अभयारण्य में जंगली जानवरों को देखने के लिए आप ट्रेन से जा सकते हैं, और ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि आप लेसन में पढ़ चुके हैं कि
असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में यानी उसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाने के लिए आपको या तो किसी ओपन जीप में जाना होता है, या कार से जाना होता है, या किसी मिनी बस से जाना होता है। ट्रेन से आप नहीं जा सकते। और क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है इसलिए इसके लिए हम F लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बिहू इज़ अ फोक डांस ऑफ असम। बिहू असम का एक फोक डांस मतलब लोक नृत्य है। और ये भी आप लेसन में पढ़ चुके हैं कि बिहू असम के एक फेस्टिवल का नाम भी है और वहाँ के लोक नृत्य का नाम भी है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए इसके लिए T लिखा जाएगा। और लास्ट स्टेटमेंट है कार रेसेस आर हेल्ड इन असम ड्यूरिंग बिहू फेस्टिवल। बिहू फेस्टिवल के दौरान असम में कार रेसेस होती हैं। और लेसन में आपने पढ़ा होगा कि बिहू फेस्टिवल के दौरान असम में बोट रेसेस होती हैं, यानी नौका दौड़ होती है, ना कि कार रेसेस। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हम इसके लिए F लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। इस बॉक्स में दिए हुए शब्दों की सहायता से आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। सूटेबल वर्ड्स भरने हैं यहाँ पर। तो इसको स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले बॉक्स में दिए हुए वर्ड्स की मीनिंग देख लेते हैं। पहला वर्ड जो दिया हुआ है बॉक्स में वो है सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड मीन्स मनाए जाते हैं। सेकेंड वर्ड इज़ डाइवर्स। डाइवर्स मीन्स विविध या विभिन्न प्रकार के। थर्ड वर्ड इज़ ऑक्यूपेशन विच मीन्स व्यवसाय। और फोर्थ वर्ड जो है वो है रिलीजन्स विच मीन्स धर्म। सेलिब्रेटेड मीन्स मनाए जाते हैं, डाइवर्स मीन्स विविध या विभिन्न प्रकार के, ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय और रिलीजन्स मीन्स धर्म। अब फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द मेन डैश इन इंडिया। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। तो यहाँ पर हम कौन सा वर्ड भर सकते हैं? कृषि भारत में मुख्य व्यवसाय है, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस में ऑक्यूपेशन वर्ड भरा जाएगा और सेंटेंस बनेगा एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया। सेकेंड सेंटेंस है पीपल ऑफ वेरियस डैश लिव इन इंडिया। वेरियस मीन्स विभिन्न या विविध प्रकार के, पीपल मीन्स लोग। यहाँ पर हम क्या भरेंगे? रिलीजन्स। विभिन्न धर्मों के लोग भारत में रहते हैं और ये सेंटेंस बनेगा पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन्स लिव इन इंडिया। थर्ड सेंटेंस है ऑल द फेस्टिवल्स आर डैश विद ग्रेट एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म मीन्स उत्साह। सभी प्रकार के त्यौहार, सभी त्यौहार बहुत ही उत्साह के साथ, यहाँ तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या भरा जाएगा? सेलिब्रेटेड मीन्स मनाए जाते हैं। ऑल द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुजियाज्म। और लास्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स फ्रॉम डैश बैकग्राउंड स्टडी इन आवर क्लास। अभी आपको यहाँ डाइवर्स की मीनिंग बताई थी। डाइवर्स मीन्स विभिन्न प्रकार के, बैकग्राउंड मीन्स पृष्ठभूमि के विद्यार्थी हमारी क्लास में अध्ययन करते हैं। तो ये सेंटेंस कंप्लीट होके बनेगा स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड स्टडी इन आवर क्लास। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फ्रेम सूटेबल क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग आंसर्स। नीचे आंसर्स दिए हुए हैं, इनके लिए आपको सूटेबल क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, सही क्वेश्चंस बनाने हैं। और एक एग्जाम्पल आपके लिए किया गया है और क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए हेल्प के लिए आपको वर्ड्स दिए हुए हैं ब्रैकेट्स में। टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं और क्वेश्चंस फ्रेम करना सीखते हैं कि क्वेश्चंस हमें किस तरह से फ्रेम करने हैं। एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो उसमें आंसर दिया हुआ है आई लिव इन इलाहाबाद। मैं इलाहाबाद में रहती हूँ। और जो आंसर्स होते हैं वो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की स्टार्टिंग अगर क्वेश्चन वर्ड से करनी है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है और उसके बाद अदर वर्ड्स आते हैं। अब क्योंकि ये जो सेंटेंस है आंसर वाला, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो लगती है डू या डज। और क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर दिया ही हुआ है वेयर। अब जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी
आई के साथ में डू। अब आंसर में हम आई देते हैं, क्वेश्चन में हम क्या पूछते हैं, आप कहाँ रहते हैं, तो आपके लिए क्या लगेगा, यू, और फिर वर्ब आ जाएगी लिव, और इस तरह से सेंटेंस बनेगा वेयर डू यू लिव। अब नेक्स्ट सेंटेंस आपको बनाने हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड आंसर है दे लिव इन लखनऊ, वे लखनऊ में रहते हैं। और जो क्वेश्चन आपको फ्रेम करना है उसके लिए इन वर्ड्स की हेल्प लेनी है, वेयर ग्रैंड पेरेंट्स लिव। यहाँ जो आंसर दिया हुआ है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इस आंसर का क्वेश्चन भी हम इसी तरह फ्रेम करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे वेयर, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू या डज। अब क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम डू लगाएंगे, वेयर डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगी। तो ये सेंटेंस बनेगा वेयर डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव। नेक्स्ट सेंटेंस है, यानी नेक्स्ट आंसर जो दिया हुआ है वो है हिज नेम इज़ जॉर्ज। ये जो आंसर दिया हुआ है इसका क्वेश्चन आपको पहले से पता होगा क्या बनता है। इसमें हमें हेल्प लेनी है इन वर्ड्स की। क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, नेम और ब्रदर। तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर ब्रदर, तब आंसर मिलेगा हिज नेम इज़ जॉर्ज। और लास्ट जो आंसर दिया हुआ है वो है माई बेस्ट फ्रेंड इज़ पूजा। इसका जो क्वेश्चन फ्रेम करना है उसके लिए हमें हेल्प लेनी है इस क्वेश्चन वर्ड की, हु और बेस्ट फ्रेंड। इसका क्वेश्चन भी आप जानते होंगे क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तब आंसर मिलता है माई बेस्ट फ्रेंड इज़ पूजा, या जो भी नाम है वो आंसर में दिया जाता है। और अब आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ टू, टू मच और टू मैनी। इन एडवर्ब्स की सहायता से आपको ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, और उसके पहले आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी कि टू, टू मच और टू मैनी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो यहाँ देखिए लिखा है टू प्लस एडजेक्टिव इज़ यूज्ड टू मीन मोर देन नेसेसरी। अगर एडजेक्टिव के पहले टू लगा देते हैं, TOO टू, तो इसका मतलब होता है आवश्यकता से अधिक। टू मच और टू मैनी प्लस नाउन, अगर हम नाउन के पहले टू मच या टू मैनी का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है मोर देन अलाउड, जितना अलाउड है उससे ज़्यादा। अब मच और मैनी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, यानी जिनको हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, उन नाउन्स के पहले मैनी लगाया जाता है टू के साथ में। और जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, यानी जिनको हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते 1 2 3 4 करके, उन नाउन्स के पहले, उन अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले टू के साथ में मच लगाया जाता है, और इसका अर्थ हो जाता है मोर देन अलाउड, जितना अलाउड है उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर यू आर टू लाउड का मतलब है आप बहुत तेज़ बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ बहुत तेज़ है, यानी जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा तेज़ है आपकी आवाज़। और इस एग्जांपल में देयर इज़ टू मच ट्रैफिक ड्यूरिंग रश आवर्स इन माई सिटी, मेरे शहर में रश आवर्स के दौरान, यानी व्यस्ततम जो आवर्स होते हैं उनके दौरान बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, यानी जितना अलाउड है उससे ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और क्योंकि ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके पहले टू मच का प्रयोग किया जाएगा। और नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम वेरी बिजी टुडे, आई हैव टू मैनी थिंग्स टू डू, मैं आज बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए, यानी जितना अलाउड है उससे ज़्यादा काम है मेरे पास करने के लिए। तो यहाँ क्योंकि हम उन चीज़ों की गिनती कर सकते हैं जो हमें काम करने हैं, इसलिए टू मैनी का प्रयोग किया जाएगा। अब इसी तरह हमें नीचे के सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं सूटेबल एडवर्ब के साथ। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए लिखा है द स्मेल ऑफ दिस फ्लावर इज़ स्ट्रॉन्ग, इस फूल की खुशबू स्ट्रॉन्ग है। अब हमें यहाँ एक्सप्रेशन देना है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम कौन सी एडवर्ब लगाएंगे, टू स्ट्रॉन्ग। अब क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो इसके पहले टू लगाया जाएगा, और सेंटेंस बनेगा
द स्मेल ऑफ दिस फ्लावर इज़ टू स्ट्रॉन्ग। सेकेंड सेंटेंस है डोंट बाय दिस ऑयल, इट हैज़ डैश फैट इन इट। इस तेल को मत खरीदो, इसमें बहुत ज़्यादा फैट है। यहाँ पर जो फैट वर्ड यूज़ किया गया है ये नाउन है, ना कि वर्ब। फैट मीन्स यहाँ भारी नहीं है, बल्कि फैट का मतलब है चिकनाई या बसा। अब क्योंकि नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है, फैट को हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम टू मच को यूज़ करेंगे और सेंटेंस बनेगा डोंट बाय दिस ऑयल, इट हैज़ टू मच फैट इन इट। नेक्स्ट सेंटेंस है आई कांट एक्सेप्ट दिस डॉक्यूमेंट, मैं इस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इट हैज़ डैश मिस्टेक्स, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। यहाँ पर बहुत सारी के लिए, अब क्योंकि ये मिस्टेक्स जो है ये नाउन है और काउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम मिस्टेक्स को नंबर्स में काउंट कर सकते हैं कि एक गलती की है, कि दो गलती है, कि तीन गलती है। तो क्योंकि काउंटेबल नाउन है तो हम यहाँ पर टू मैनी का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस बनेगा आई कांट एक्सेप्ट दिस डॉक्यूमेंट, इट हैज़ टू मैनी मिस्टेक्स। और लास्ट सेंटेंस है शी हैज़ डैश फ्रेंड्स। इस सेंटेंस में फ्रेंड्स नाउन है और काउंटेबल नाउन है। फ्रेंड्स को हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं और यहाँ हमें ये बताना है कि उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो ये बताने के लिए हम टू मैनी का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस बनेगा शी हैज़ टू मैनी फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, जो कि इस लेसन की लास्ट एक्सरसाइज है। ये एक एक्टिविटी है, यहाँ पर आपके लिए एक रेलवे टिकट की इमेज दी गई है और इसको देख करके अपने पार्टनर्स से ये क्वेश्चंस पूछने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इस टिकट पर बेस्ड है वो है हाउ मैनी पीपल ट्रैवल्ड विद दिस टिकट। इस टिकट के साथ कितने लोगों ने यात्रा की। तो ये देखने के लिए हमें यहाँ पर लिस्ट देखनी पड़ेगी, नंबर्स देखने पड़ेंगे, कितने संख्या में लोगों ने इस टिकट पे यात्रा की। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ आंसर मिलेगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फेयर। फेयर मीन्स किराया। किराया क्या है। किराया देखने के लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ पर किराया लिखा होगा और जो किराया है वो है 6,900 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द PNR नंबर ऑफ द टिकट। PNR नंबर क्या होता है। PNR का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, और PNR नंबर इस जगह लिखा रहता है येलो कलर से और ये नंबर लिखा हुआ है 2136036 ये 10 डिजिट का नंबर होता है और इसे PNR नंबर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज और डू ही और दे बोर्ड द ट्रेन। कहाँ से जिन लोगों ने यात्रा की वो लोग ट्रेन पर बोर्ड मतलब चढ़े। इसका आंसर देने के लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा, जहाँ से पैसेंजर्स चढ़े होंगे वो नाम पहले लिखा होगा, जो कि लिखा है इलाहाबाद जंक्शन, और जहाँ तक उनको जाना है वो नाम बाद में दिया होता है और वो नाम लिखा हुआ है देहरादून। यानी इन पैसेंजर्स को इलाहाबाद से देहरादून तक की यात्रा करनी है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि ये पैसेंजर्स कहाँ से ट्रेन में चढ़े, तो इसका आंसर होगा इलाहाबाद जंक्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज वर ही दे गोइंग। ये लोग कहाँ जा रहे थे। अभी इसका आंसर आपने देखा और इसका आंसर होगा देहरादून। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस। इन दोनों स्टेशंस के बीच की डिस्टेंस यानी दूरी कितनी है। और इसका आंसर देने के लिए आपको यहाँ पर दूरी लिखी रहती है, ये देखनी पड़ेगी, और वो लिखी हुई है 863 किलोमीटर्स, 863 किलोमीटर्स। तो आज आपने सीखे क्लास 8th के लेसन 6 ऑसम आसाम के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज। अगर आप अपनी क्लास के दूसरे चैप्टर्स के वीडियोस भी देखकर उनकी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपनी क्लास के वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको टाइमली मिलते रहें।